आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और आपको अनुकंपा के आधार पे गवर्नमेंट जॉब दी गई है और आपका जो ऑफर लेटर है उसमें ये शर्त लिखी हुई है कि आपको 3 साल के अंतर्गत सीपीसीटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा और उस टाइम को 1 साल और भी बढ़ाया जा सकता है। तो उस बारे में आपसे चर्चा करूंगा क्योंकि आप लोगों के ढेर सारे सवाल मेरे पास आते हैं और इस तरह के काफ़ी सारे केस चूँकि मैं देख रहा हूँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, तो उससे संबंधित कुछ जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। साथियों, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी शेयर किया है कि इस प्रकार के कोर्ट में, इस प्रकार के मामले में कोर्ट के क्या फैसले आ रहे हैं। अभी रिसेंटली 15 अक्टूबर के भी कुछ फैसले हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो साथियों, क्या हो रहा है कि ऐसे जितने भी लोग जिनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, उनके ऑफर लेटर पे ये शर्तें लिखी हुई है कि उनको ग्रेड 3 की नौकरी के साथ साथ उनको 3 साल के अंतर्गत सीपीसीटी का एग्जाम पास करना जरूरी है और साथ में ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर वो भी पास करना जरूरी है, उसको सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन किसी कारणवश बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हिंदी टाइपिंग पास किया है, इंग्लिश टाइपिंग में फेल हो गए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में फेल हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका सीपीसीटी का एग्जाम का कोई भी सेक्शन नहीं निकला है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सीपीसीटी एग्जाम पास कर लिया है लेकिन उसके बावजूद भी उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है। तो आज मैं जो चर्चा करूंगा कि जिन लोगों ने एग्जाम भी सीपीसीटी का एग्जाम का कोई भी कंपोनेंट पास नहीं किया है, इस बारे में 2-3 केस था जिसमें मैं अपियर हुआ और आप ये स्क्रीन पर जजमेंट देखिएगा। साथियों, ये 15 अक्टूबर 2025 का जजमेंट है और ये आप चाहें तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट से, आपको ये वहाँ से भी मिल जाएगा। तो इस मामले में क्या हुआ था कि इस मामले में जो जिसका हमने केस लगाया था उन्होंने सीपीसीटी का कोई भी एग्जाम पास नहीं किया था, ना तो हिंदी टाइपिंग और ना ही इंग्लिश टाइपिंग और ना ही जो कंप्यूटर का जो प्रोफिशिएंसी सेक्शन होता है सीपीसीटी का वो वाला। उसके बावजूद भी कोर्ट ने ये विचार किया कि नहीं, इस पे जो पिटिशनर है उसको मौका दिया जाना चाहिए और कोर्ट ने अगली सुनवाई तक ऐसा होने से, ऐसा उनकी सैलरी ना देने से या फिर उनको नौकरी से निकाले जाने के आदेश पर रोक लगा दिया। इस समय मैं साथियों देख रहा हूँ जो जिस प्रकार से आप लोग मुझे काफ़ी सारे लोग फ़ोन करके बताते हैं और जिस प्रकार से मैं जो केस मेरे पास हैं उनमें मैं देख रहा हूँ कि आजकल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि बहुत सारे लोगों को की सैलरी होल्ड कर दे रहा है। वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं, आपकी सैलरी होल्ड कर दे रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की भी समस्या है कि आपकी सैलरी होल्ड कर दी गई है तो उस विषय को लेकर के अभी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अभी जिस मामले को आपने देखा उस मामले में सैलरी होल्ड कर दी गई थी। सैलरी अगर होल्ड कर दी गई है तो भी एक प्रकार से ये इम्प्यून ऑर्डर माना जाएगा, एक प्रकार से एग्रीव ऑर्डर मान सकते हैं और इसको लेकर के अभी आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं जहां से आपको रिलीफ मिल जाता है। तो आप समझ गए कि अगर आपको सीपीसीटी को लेकर के कोई भी समस्या है, अगर आपको डिपार्टमेंट किसी प्रकार से एक्शन ले रहा है तो आपको तत्काल हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए, वहां से आपको इस प्रकार के मामले में रिलीफ मिल सकता है। हाँ, इसके साथ एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, क्योंकि अभी इस तरह के मामले में कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया, जितने केस मैंने लगाए हैं सही मामले में कोर्ट ने स्टे कर दिया है, रोक लगा दिया सीपीसीटी परीक्षा पास ना करने पे, नौकरी से निकालने पे, सैलरी ना देने पे, इन सभी चीज़ पे रोक लगा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ये कहूँगा कि जब अगर आपको स्टे मिल चुका है या फिर स्टे नहीं मिला या फिर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि ऐसा कोई एक्शन हो सकता है, तो आपको सीपीसीटी की तैयारी जारी रखना चाहिए, क्योंकि जब तक कि सरकार का ऐसा कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए या फिर ऐसा हाई कोर्ट का ही कोई निर्णय ना आ जाए। फिलहाल आज की स्थिति में मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसी समस्या है, कोई इम्प्यून ऑर्डर कोई आपको पास कर रहा है, आपको डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं आपको सैलरी नहीं देंगे और ऐसा ऑर्डर दे दिया गया है, तो आपको तत्काल हाई कोर्ट जाना चाहिए और सीपीसीटी की जो तैयारी है वो जारी रखना चाहिए। भले ही आप हिंदी टाइपिंग सेक्शन पास कर लें, अगर आप हिंदी टाइपिंग भी पास कर लेंगे तो भी आपको 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर आपको रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, अगर आपने कोई भी सेक्शन पास नहीं किया है तो भी कोर्ट उस मामले में कोर्ट द्वारा रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन आप तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।